हैप्पी टू हेल्प सेशन में जोरदार क्लैपिंग के साथ। और आज जितने भी लोग फर्स्ट टाइम हमारे साथ इस क्लास में आए हैं, एक बार उन सभी लोगों के लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए, क्योंकि आज वो पहली बार हमारे इस सिस्टम में आए हैं। वो आज हमारे मेहमान हैं। और यहाँ पर कुछ रूल्स होते हैं हमारी क्लास के, तो वो सबको समझना है और उनको फॉलो करना है। और ये रूल्स भी आप लोगों के बेहतरी के लिए होते हैं। और अगर आप कैमरा ऑफ रखेंगे तो आपको वेटिंग रूम में डाल दिया जाएगा, क्लास से बाहर खड़ा कर दिया जाएगा, तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग अपना अपना कैमरा ऑन कर लें, ताकि आप पूरी क्लास का आनंद ले सकें, पूरी क्लास को एंजॉय कर सकें और समझ सकें कि यहाँ पे जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, किस तरीके से लोग रिजल्ट ले रहे हैं, किस तरीके से लोग अपनी सेहत को अच्छा कर रहे हैं। और आप लोग भी इनकी तरह अपनी सेहत को अच्छा कर सकते हैं। ओके। तो आज बहुत सारे लोग हमारे साथ पहली बार अलग अलग उम्मीद को लेकर आए हैं, अपनी सेहत को बेहतर करने के लिए आए हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि और जितने लोग यहाँ पर पहले से हैं हमारे, वो जैसे रिजल्ट ले रहे हैं, आप लोगों के भी रिजल्ट आ सके, आप लोगों की भी उम्मीदों पर हम खरा उतर सकें। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम वसीम है और मैं एक वेलनेस कोच हूँ। और आज जिस क्लास में आप आए हैं, ये वेलनेस इंडस्ट्री का एक हैप्पी टू हेल्प स्टेशन है, जहां पर हम लोगों की कोशिश रहती है लोगों की परेशानियां कैसे दूर हो। बहुत सारे लोग मेडिसिन यूज करते हैं अलग अलग वजहों से, तो उनकी मेडिसिन फ्री लाइफ कैसे वो जिए, और इन फ्यूचर उनको कभी मेडिसिन की जरूरत ना पड़े, ऐसा क्या किया जाए। तो ये सारा कुछ हम लोग कर सकते हैं अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छा करके, तो वो यहाँ पर बताया जाता है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग अपने तरह तरह की परेशानियों के लिए जो मेडिसिन यूज कर रहे थे, बहुत सारे लोगों ने काफी हद तक अपनी मेडिसिन छोड़ दी हैं। और कुछ लोग अभी अपने आप को जो कि मेंटेन रखने के लिए इसको ज्वाइन किए हुए हैं। हालांकि यहाँ पे कोई भी क्लेम नहीं किया जाता है कि आपकी डिसीज खत्म होगी, क्योर होगी। लेकिन जैसे जैसे आप लोग बेहतर खाना खाते हैं, लाइफ स्टाइल अपना बेहतर करते हैं अपने कोच की गाइडलाइन में, तो ये सब चीजें बेहतर होती रहती है। ओके। तो चलिए आज हम लोग कुछ बात करते हैं अपने लाइफ स्टाइल के बारे में। हाँ, अपने रूटीन के बारे में, लाइफ स्टाइल के बारे में, और लोग क्यों बीमार होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो क्या आप लोग मुझे को सुन रहे हैं? क्या आप सभी लोग मेरे साथ हैं? हाँ जी। विमला जी, यस, वेरी गुड। हाँ, मुझे रिस्पांस मिलना चाहिए, नहीं तो सोच लो मुझे रिस्पांस नहीं मिलेगा तो मैं भटक जाऊंगा। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, जबरदस्त। तो अभी हम लोग लाइफ स्टाइल के बारे में बात करते हैं। WHO का कहना है कि 70% लोग ऐसे हैं जो छोटी छोटी बीमारियों को बड़ी बीमारियों में बदलते हैं। ठीक है। और 70% लोग ऐसे हैं जो अपने गलत खान पीन की वजह से बीमार पड़ते हैं। मतलब आप समझिएगा कि अगर 100 लोग बीमार हो रहे हैं, तो 100 लोगों में से 70 वो लोग ऐसे हैं कि जो सिर्फ अपने खान पीन की वजह से, अपने लाइफ स्टाइल की वजह से बीमार पड़ रहे हैं। या तो उनका खाने पीने का टाइम ठीक नहीं है, या उनका सोने का और उठने का टाइम ठीक नहीं है, या वो एक्सरसाइज नहीं करते, या वो कोई एक्टिविटी नहीं करते, या वो अच्छा खाना नहीं खाते। अच्छे खाने का मतलब टेस्ट से नहीं होता है। अच्छा खाने का मतलब होता है जो बॉडी को चाहिए उससे न्यूट्रिशन जो प्रॉपर होता है, बैलेंस डाइट नहीं लेते। ठीक है। तो 70 लोग इस सिर्फ इस वजह से बीमार हैं कि उनका खान पीन और लाइफ स्टाइल ठीक नहीं है। और जो 70 लोग बीमार हुए, उसमें से अगर 100 की संख्या आती है, तो उसमें से भी 70 लोग उन छोटी छोटी परेशानियों को बड़ा रोग में बदल लेते हैं। जैसे कि हल्की फुल्की सांस फूली, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, सांस फूलती रहती है, उसको दमे में बदल लेना, दमे की परेशानी हो जाती है। हल्का फुल्का जोड़ों में दर्द होने लगा, इग्नोर करते रहे, छोटी मोटी दवाइयां लेते रहे, उनको गठिया बना लेते। हल्की मुल्की प्रॉब्लम हुई, कैस्ट्रोल बढ़ा, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा, ध्यान नहीं दिया,
ब्लॉकेज तक पहुंच जाते हैं, हार्ट डिसीज तक पहुंच जाते हैं। हल्के फुल्की टेंशन लेते रहे, टेंशन लेते रहे और डिप्रेशन में पहुंच गए। आप सोचिए, मतलब ये समझने वाली बात है। और ये चीजें हम सिर्फ काहे से ठीक कर सकते हैं? अपने लाइफ स्टाइल को और खान पीन को ठीक करके हम ये लोग ठीक कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या बताया जाता है? आपके खान पीन को चेंज करवाया जाता है, आपके लाइफ स्टाइल को ठीक करवाया जाता है, आपको बेहतर न्यूट्रिशन दिया जाता है जो आपकी बॉडी की नीड है। तीनों चीजें यहाँ पे मिल रही हैं आपको एक जगह। समझ रहे हैं? तीनों चीजें एक जगह आपको मिल रही हैं। मतलब क्या है? हम सुबह सुबह आपको उठाते हैं, आपको एक्सरसाइज करवाते हैं, आपके दिमाग पे हम लोग वर्क करते हैं, आपको पॉजिटिविटी देते हैं, आपको हंसाते हैं, आपकी फिजिकल एक्टिविटी करवाते हैं सुबह सुबह, और आपको न्यूट्रिशन देते हैं। मतलब आप जब हमारी क्लास के लिए सुबह उठते हैं तो आपके उठने का टाइम ठीक हो गया, ऑटोमेटिक ठीक हो गया, हमने करवा दिया। जो लोग प्रेयर नहीं कर पाते थे किसी भी वजह से, वो प्रेयर करते हैं, यहाँ पे आके मन को शांति मिलती है। सुबह सुबह कितने लोग क्लास ज्वाइन करते हैं? हेलो। हाँ, वेरी गुड। अरे ये फ्रेश तो दिखाएंगे, मेरे हाथ में ही रखी हुई है, मैं बातों बातों में इतना आगे निकल गया। चलो शिप करते हैं। गजब। हाँ, तो यहाँ पे प्रेयर दी जाती है, उसके बाद फिजिकल एक्टिविटी करवाई जाती है। जो लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे, जिन लोगों को टाइम नहीं था, जो लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, बाहर निकलने में कोई प्रॉब्लम थी, आने जाने में इतनी प्रॉब्लम थी, तो उनके लिए क्या किया हमने? घर पे अरेंजमेंट कर दिया कि आप घर पे अपना वर्कआउट करो, सेहत को ठीक करो आप। जिन लोगों को प्रॉपर न्यूट्रिशन की नॉलेज नहीं थी, जानकारी नहीं थी, तो अब वो यहाँ पे डेली आकर जानकारी लेते हैं न्यूट्रिशन की। कितने लोगों को डेली जानकारी मिलती है यहाँ पे इसी तरह के सेशन में? सब लोग लेते हैं ना? तो यहाँ पे धीरे धीरे आपको न्यूट्रिशन की जानकारी भी मिल रही है, नॉलेज मिल रही है, जो आप अपने सेहत पे लगाते हैं और अपनी सेहत को अच्छा कर रहे हैं। न्यूट्रिशन देते हैं हम शेक के रूप में। तो जो न्यूट्रिशन नहीं जा पा रहा था बॉडी में, हम सोचते थे ऐसा क्या खाएं, सुबह सुबह ऐसा क्या ब्रेकफास्ट बनाएं जो घर वालों के लिए अपने लिए बेहतर हो। हम सोचते, कितने लोग सोचते थे कि यार ऐसा क्या हेल्दी बनाया जाए? हेलो। कितने लोग सोचते हैं क्या ऐसा हेल्थी बनाया जाए जो हमारी सेहत के और हमारी बच्चों की सेहत के लिए अच्छा हो? ढूंढते रहते थे, सोचते रहते थे, बनाने में इतना टाइम लगता था, किसी के समझ में नहीं आता था टेस्ट, किसी की अच्छी चीजों का टेस्ट नहीं होता है ना, टेस्टलेस होती हैं ज्यादातर, ऐसा ही होता है। लेकिन हमें क्या चाहिए? इंडियन है ना हम, तो इंडियन को तो स्पाइसी चाहिए होता है सुबह ही सुबह। चाय, पराठे, मक्खन ब्रेड है, रस पे ब्रेड मक्खन लगा हुआ, ये सब कुछ चाहिए होता है ना। ये हेल्थी नहीं है, ये हैवी है। हेल्थी में और हैवी में फर्क होता है। ठीक है? अगर हमने सुबह सुबह अपने घर में ये बोल दिया ना, कल से अंकुरित चने खाने, उनके नस से निकले हुए चने खाने, तो आधे लोग खाएंगे और आधे लोग कहेंगे कि इनको फेंक आओ। है ना? सुबह सुबह अगर उनको बोलने लगे कि साबुत मूंग की दाल खानी है, नस से निकली हुई वो आधी उगी हुई, वो क्या कहेंगे? ये क्या खिला रहे हो, घास फूस, हमें घोड़ा नहीं बनना है ना? ऐसा बोलते हैं। इंडियन को क्या चाहिए? उसको रोटी सब्जी पराठे और मक्खन ब्रेड ये सब कुछ चाहिए। इसके बिना इंडियन का नाश्ता नहीं होता है। तो हमने क्या किया? आपको एक हेल्थी नाश्ता दिया, और वो भी टेस्ट के रूप में। किसी को मैंगो पसंद है मैंगो ले ले, किसी को वनीला पसंद है वनीला ले ले, कुल्फी पसंद है, स्ट्रॉबेरी, रोज खीर, है ना, चॉकलेट, जिसको जो पसंद है वो इस्तेमाल करे। ये भी टेंशन खत्म। तो हमने क्या किया? लाइफ स्टाइल भी ठीक किया, आपके सुबह का उठने का टाइम ठीक कर दिया,
हमने आपको एक्सरसाइज भी दे दी, हमने आपको न्यूट्रिशन भी दे दिया, हमने आपको नॉलेज भी दे दी, और हमने आपको प्रेयर भी करवाई। वो यही चीजें जो नहीं कर रहे थे उनकी सेहत खराब थी। और मैं आपको एक चीज बताता हूं, यहाँ पे सभी लोग समझे। अच्छा, यहाँ पे आने से पहले किस किस को पता था कि सुबह को जल्दी उठना चाहिए और थोड़ा बहुत टहलना वहलना चाहिए या एक्सरसाइज करनी चाहिए? सच्ची बताओ, जल्दी से हाथ दिखाओ मुझे, जल्दी से हाथ दिखाओ। पता था ना कि सुबह को जल्दी उठना चाहिए? अब ईमानदारी से ये बताओ, कितने लोग उठते थे? अब ये बताओ, कितने लोग उठते थे? देखो, अभी हाथ नीचे हो गए। समझो आप इस बात को। पता था हमें, लेकिन हम उठ नहीं पाते थे। क्यों? क्योंकि कोई वजह नहीं थी। वजह नहीं थी कुछ उठने की। यहाँ पे आके क्या हुआ, वजह मिली कि सुबह को उठ के क्लास लेनी है और एक्सरसाइज करनी है। नहीं तो हमारा कोच कॉल कर देगा, आज सुबह वाली क्लास में नहीं थे, आप कहाँ थे? यहां से पहले कोई ये कहने वाला नहीं था कि आप क्लास में नहीं थे, या आपने एक्सरसाइज नहीं की, या आप सुबह नहीं उठे। यहां से पहले कोई कहता था क्या? और अगर कहता भी होगा तो वो हमारा घर वाला पर्सन होगा, और घर वाले पर्सन को हम मानते नहीं है। अगर हस्बैंड ने वाइफ से कहा कि अरे भाई सुबह को जल्दी उठ जाओ, एक्सरसाइज वाइज करो। अच्छा, तुम्हें क्या मैं मोटी दिखती हूँ? मतलब रात को तो मुझे नींद नहीं आती, बच्चे नहीं सोने देते, या पूरे दिन काम करो, अब तुम सुबह को चैन से सोने भी मत दो अगर सुबह को थोड़ी बहुत नींद आती भी है रियलिटी बता रहा हूँ, सच्चाई है। और अगर वाइफ ने हस्बैंड से बोला कि अरे भाई थोड़ा वजन बढ़ रहा है और थोड़ा सारा मेंटेन करो या अपनी सेहत पे ध्यान दो, सुबह को उठ के एक्सरसाइज करो, तो वहां पे मुंह फूल जाता है। मुंह क्या फूलता है? पूरे दिन तो मैं काम करके आता हूँ, पूरे दिन थक जाता हूँ, अब तो मुझे सुबह को थोड़ी देर तक सोने भी नहीं दोगी। ऐसा होता है क्योंकि वी आर फैमिली। फैमिली में ऐसा ही होता है। लेकिन जब तक थर्ड पार्टी अप्रोच नहीं होगा, थर्ड पार्टी का फोर्स नहीं होगा, आपका कुछ आपके लिए थर्ड पार्टी है। अब उसमें हस्बैंड वाइफ का कुछ रहे ही नहीं। अब तो उस्ताद का और चेले का हो गया। अब वो बोल रहे हैं, हाँ जी, आप क्लास में नहीं हो, जल्दी से क्लास ज्वाइन करो, तो करनी पड़ती है। करनी पड़ती है। और ऐसे केयर करने वाले हर जगह नहीं मिलते हैं। ऐसे केयर करने वाले क्या आपको सुबह उठ के कॉल कर रहे हैं, शाम को कॉल कर रहे हैं, आप क्लास में नहीं दिख रहे? ये चीज रिजल्ट लाती है। ये चीज लाइफ को बदलती है। ये चीज आपको बीमारियों से, परेशानियों से बचाती है। ये चीज आने वाली दिक्कतों से बचाती है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ये क्लास इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये कोचेज इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको सब कुछ पता है लेकिन कर नहीं पाते थे, क्योंकि आपको कोई बोलने वाला नहीं था, आपको कोई समझाने वाला नहीं था, आपको कोई फोर्स करने वाला नहीं था, इसलिए आप नहीं कर पा रहे थे। अच्छा, ये बताओ, यहां से पहले किसको नहीं पता था कि एक्सरसाइज करना चाहिए? सुबह उठ के एक्सरसाइज अच्छी होती है। पता था ना सबको एक्सरसाइज करनी चाहिए? हाथ दिखाओ, जल्दी से हाथ दिखाओ। किस किस को पता था एक्सरसाइज करना चाहिए? देखो, पता था। अब ईमानदारी से वो लोग हाथ दिखाएंगे कि जिन जो लोग करते थे एक्सरसाइज यहाँ पे, यहां से पहले। देखो, एक दो तीन चार पांच, पांच लोगों के हाथ। आप सोचो, अभी बहुत सारे लोगों को ये पता था। ओके, थैंक यू। अभी बहुत सारे लोगों को ये पता था कि एक्सरसाइज करनी चाहिए, बहुत सारे हाथ देखे मैंने। लेकिन जैसे ही मैंने ये पूछा कि एक्सरसाइज कितने लोग करते थे, तो हाथ नीचे हो गए। इसका मतलब क्या है कि आपको करवाने वाला नहीं था, आपको कोई ऐसा रास्ता नहीं मिल रहा था जो डेली आपको वो चीज के लिए करे। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बहुत सारे लोग करते भी होंगे। कैसे करते होंगे? 4 दिन गया, 5वें दिन आलस आ गया, हाथ पैरों में दर्द वर्द हुआ, थोड़ा छोड़ दिया। हाथ पैरों में थोड़ा दर्द वर्द हुआ, छोड़ दिया। या कभी कर रहे हैं सुबह 7 बजे, कभी कर रहे हैं 10 बजे, कभी कर रहे हैं 9 बजे, कभी कर ही नहीं रहे। ऐसा होता था।
ऐसा होता है। लेकिन जब आपका यहाँ पे रूटीन बनाया गया, आपको पता होता है कि डेली क्लास आएगी, डेली करनी है एक्सरसाइज, तो अब नागा नहीं होता किसी का, नहीं होता ना अब नागा, अब किसी का गैप नहीं होता। यही चीजें रिजल्ट लाती है। कोई सी भी चीज का आपको रिजल्ट चाहिए ना, तो उसके लिए कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। कंटिन्यूटी उस चीज की बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा, जो पहले जमाने में रस्सी खींच के पानी निकाला करते थे, उसकी कंटिन्यूटी कितनी थी कि वो उस लकड़ी को, उस पत्थर में दरार डाल देती थी वो चीज, वो रस्सी, है ना। इसलिए कंटिन्यूटी बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो आप लोग खुद से, हम लोग खुद से नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वी आर ए ह्यूमन। ह्यूमन का नेचर ऐसा होता है कि वो बहुत ज्यादा चीजें एक साथ मतलब कंटिन्यू नहीं कर पाते। हमारे पास क्या बहाने होते हैं? हमारे पास काम बहुत है, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास साधन नहीं है, हमें कोई बताने वाला नहीं है ना। अब वही लोग जो ये सोचते थे कि हमारे पास टाइम नहीं है, अच्छा यहां से पहले ऐसे कितने लोग थे जो ये सोचते थे कि हमारे पास टाइम नहीं है, कहाँ से करें एक्सरसाइज वगैरह, कहाँ से अपनी सेहत को टाइम दे? जल्दी से हाथ दिखाओ, जल्दी हाथ दिखाओ। देखो, आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये सोचते थे कि हमें टाइम नहीं है हमारी सेहत के लिए। लेकिन आज वही लोग टाइम निकाल के अपनी सेहत को यहाँ पे 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको एक सहारा मिला, आपको बताने वाले मिले, आपको कराने वाले मिले, इसलिए आप दे पाते हैं। नहीं तो आप यहाँ से 5 दिन दूर होके देख लो, आप वहीं पहुंच जाओगे, उसी रूटीन पे पहुंच जाओगे। मेरा कहने का मतलब यह है, एक सहारा हम लोगों को ये कम्युनिटी देती है, जिसकी वजह से हम लोग ये सारा कुछ कर पाते हैं। तो मैंने स्टार्ट की थी अपनी बात, क्या 70% लोग सिर्फ इस वजह से बीमार होते हैं कि उनका खान पीन, उठना बैठना सोना, रात को 2-2 बजे सो रहे हैं, 1-1 बजे सो रहे हैं, तो वो ठीक नहीं था। लेकिन आज आपका वो सारा कुछ यहाँ पे आने से ठीक हुआ है। आपके सोने का, उठने का टाइम, आपके खाने पीने का टाइम, वो सब कुछ यहाँ की बदौलत हुआ है, इसलिए आप लोग बीमारियों से बच पा रहे हो। तो हम ऑटोमेटिक वो सारी चीजें आपको दे रहे हैं जो आपके लिए जरूरी है, जो आपके लिए होना चाहिए। ठीक है। तो इसलिए इस कम्युनिटी का साथ हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो अपनी सेहत को बेहतर करना चाहता है। ओके। तो अभी कुछ टाइम हमारे पास बचा है, 4-5 मिनट। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, यहाँ पे हमारे डेली कोई ना कोई टॉपिक कवर होता है, नॉलेज का कोई ना कोई टॉपिक कवर होता है। आज मैंने आपको खान पीन के बारे में और लाइफ स्टाइल के बारे में बताया कि खान पीन का टाइम सेट यहाँ पे हम लोग ऑटोमेटिक करवा देते हैं आपका, और लाइफ स्टाइल आपने, हम आपका ऑटोमेटिक सेट करवा देते हैं। खान पीन में बहुत सारी चीजें आती हैं, जो न्यूट्रिशन वाली चीजें होती हैं हम लोग वो बताते हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ से पहले हम कुछ भी खा लिया करते थे। अब बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे खाने से पहले कि मेरी सेहत के लिए क्या बेहतर है और क्या खराब है। कितने लोग सोचते हैं खाने से पहले, अगर कोई भी चीज सामने आती है तो कोच का चेहरा किन लोगों के सामने आता है? कोच का, कोच की बातें कितने लोगों के सामने आ जाती हैं जल्दी से? अरे यार ये तो मना कर रखा है, खाने से पहले ही सामने आ जाती हैं बातें। हैं, आ जाती हैं। देखो, ये चीजें होती हैं। ये चीजें क्यों है? क्योंकि आप एक अच्छे कम्युनिटी के अंदर हो, आपके कोच बार बार आपको बताते रहे, तो आप कहीं ना कहीं उससे रुकते होगे ना, खाने से रुकते होगे। नहीं यार, ये मेरे कोच ने मना कर रखा है, इसको छोड़ो, इसको नहीं खाते, है ना। ये मेरे कोच ने कह रखा है, इसको खाते, इसको करते। यही चीजें रिजल्ट लाती है। ओके। तो यहाँ पे हमारी कम्युनिटी में बहुत सारे रिजल्ट हैं, और उसमें से कुछ रिजल्ट आज लेंगे, और सारे रिजल्ट नहीं ले सकते, बहुत देर हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा आज कनाडा। मुझे बहुत दिन हो गए